जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। 9th क्लास की जो न्यू कोर्स आया है उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका टॉपिक है 1.3, नाम है उसका करियर्स इन बायोलॉजी। अब जो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद परेशान होते हैं कि अब हम कौन सी फ़ील्ड में आगे एडमिशन लें, कौन सी फ़ील्ड में जाएं, बहुत डबल माइंडेड हुए होते हैं कि इस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, उस फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी दे कैन सिलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स करियर। ठीक है, वो बच्चे जो कि एफएससी प्री मेडिकल करते हैं वो आगे मुख्तलिफ़ करियर में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब उन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है। टोटल जो इसके करियर्स हैं वो 12 हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 6 करियर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ील्ड है। द प्रोफेशन मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़। अब इस प्रोफेशन में क्या होता है कि हम बीमारियों को डायग्नोस करते हैं और उनको ठीक करते हैं। ठीक है ना, डायग्नोस का से मुराद कि उनका मुशाहिदा करते हैं, यानी कि उनका पता लगाते हैं। ठीक है ना, कि क्या बीमारी है और उसको ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। इन सर्जरी, अब देखिए सर्जरी में क्या होता है, द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव्ड। सर्जरी में जो हमारे जिस्म का कोई भी ख़राब हिस्सा होता है उसको हम दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा लगाते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं या उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखें, अब हर करियर में ना उन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि आप लोग ये करियर जो है इस क्वालिफ़िकेशन के बाद अपना सकते हैं। तो मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो आप लोग कब कर सकते हैं, जब फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड्स टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री, MBBS डिग्री। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने MBBS डिग्री की हुई है तो वो ये प्रोफेशन यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो इस फील्ड में आ सकता है। तो ये है MBBS का, मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ से आप लोगों ने ये पूरा ही लिखना है, इतना इजी सा है। क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग दे के आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसकी क्वालिफ़िकेशन लिख दें, जो कि ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है डेंटिस्ट्री। ठीक है, नाम से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये डेंटिस्ट का काम है सारा। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। अब डेंटिस्ट जो होता है उसने स्पेशलाइजेशन की भी होती है ओरल हेल्थ में, यानी कि दांतों से रिलेटेड। ठीक है, बीमारियों को ट्रीट करता है वो। ठीक है, हमारे जितने भी ओरल डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करता है, उनको डायग्नोस करता है। ठीक है जी, दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरीज़, और वो सर्जरीज़ भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमारे मुंह के अंदर कोई भी दांत वगैरह या दांतों का मसला हो या जबड़ों का हो तो वो अगर सर्जरी करनी पड़े तो वो एक डेंटिस्ट ही करता है। अब इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मीन्स के BDS। आप लोगों के पास इस प्रोफेशन के लिए BDS की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो ये 4 साल की होता था, इसमें 4 साल का होता था, BS होता था, लेकिन अब जो है MBBS के बाद BDS की डिग्री अलग से है। ठीक है ना, वो भी इसके बराबर है। ठीक है जी, इसमें भी आपको 5 ईयर्स लगाने पड़ते हैं और MBBS में भी आपको 5 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ चलते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजिस्ट जो होता है वो उस चीज़ को स्टडी करता है, ड्रग्स के अफेक्ट को स्टडी करता है। अफेक्ट्स ऑफ ड्रग, दवाइयों के असरात को, किस पे, ह्यूमन बॉडी पे, इंसानों के जिस्म पे जो दवाइयों के असरात हैं उनको स्टडी करता है। एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन, और नई तदाबीर जो है, मेडिकेशंस जो है उनको डेवलप करता है। अब इस करियर के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, अब बैचलर ऑफ स्टडी BS डिग्री इन फार्मेसी, आप लोगों के पास BS डिग्री फार्मेसी की होनी चाहिए, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे हम D फार्म कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। D फार्म भी जो है वो 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास करियर है, प्रोफेशन है, वो है फिज़ियोथेरेपी। ठीक है जी, इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और
इंजरी। इस थेरेपी में क्या होता है, इस थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है रिस्टोर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को दोबारा से इस्तेमाल यानी कि उसमें लाने के लिए, एक फ़्लो में लाने के लिए, एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ द बॉडी के फ़िज़िकल फंक्शन और मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मूवमेंट को दोबारा से काम करवाया जाता है। एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़, किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी चोट की वजह से हमारे जिस्म को कोई नुकसान पहुंच जाता है, जॉइंट्स वगैरह को कोई नुकसान पहुंच जाता है, या किसी भी ऐसी जगह पे जो जिस्म के हिस्से में जो वो हिस्सा मूव करता है, तो अगर वो ख़राब हो जाता है, ठीक है जी, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसको रिस्टोर करवाया जाता है थेरेपी के ज़रिए से, ठीक है, थेरेपी के ज़रिए से, यानी कि मसाज के ज़रिए से, ठीक है। फिज़ियोथेरेपिस्ट यूज़ फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़, अब वो फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ को इस्तेमाल करते हैं और फ़िज़िकल मोडालिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। फ़िज़िकल मोडालिटीज़ यानी कि जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल, यानी कि जिस्म का इस्तेमाल, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का वो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जैसे कि मसाज। आप लोग, इन दोनों का मतलब है मसाज, टू इम्प्रूव पेशेंट फ़िज़िकल मूवमेंट। इसका सारा जो लिंक होता है वो हमारे फ़िज़िकल मूवमेंट से होते हैं, यानी कि फ़िज़िकल बॉडी से होता है, ठीक है जी। अब इस प्रोफेशन के लिए हमें किस डिग्री की ज़रूरत है? टू बिकम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, अ 4 ईयर BS डिग्री इन फ़िज़िकल थेरेपी और फिज़ियोथेरापी इज़ नीडेड। देखें, इस प्रोफेशन के लिए भी आपको एक BS डिग्री चाहिए फ़िज़िकल थेरेपी में, ठीक है ना, बट ये भी जो है वो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम अब कर दिया गया है। जी हाँ, पहले ये 4 ईयर एक BS प्रोग्राम था, अब ये 5 ईयर कर दिया है। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे हमारे पास करियर है वो है फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फ़िशरीज़ से मुराद फ़िशेज़ वगैरह, और वाइल्ड लाइफ से जितनी भी ये जंगली हयात हैं, शेर वगैरह, चीता हो गया, इस तरह के जो जानवर हैं वो वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। Fisheries and Wildlife Department also offer jobs to the biologist after a BS and Master of Study degree in Zoology. फ़िशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो हैं वो बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफ़र करते हैं। कब? जब बायोलॉजिस्ट जो है वो अपना BS या MS की डिग्री कंप्लीट करता है। कौन से सब्जेक्ट में? ज़ूलॉजी में, फ़िशरीज़ में या एक्वाकल्चर में, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है उसने इन तीनों सब्जेक्ट में MS किया हुआ है या BS किया हुआ है, तो फ़िशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो उसको जॉब ऑफ़र करता है, ठीक है जी। 6 नंबर पे जो है वो हमारे पास जो करियर है वो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूविंग फार्मिंग प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो फार्मिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है ना, यानी कि किस तरीके से फार्मिंग करनी है, ठीक है। क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ठीक है, और पायदार एग्रीकल्चरल तरीक़ों को वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब इस प्रोफेशन के लिए आप लोगों के पास कौन सी डिग्री का होना ज़रूरी है? अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड। इस प्रोफेशन के लिए आपके पास BS डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। आप लोगों ने एग्रीकल्चर में BS डिग्री की हो, 4 ईयर्स का BS प्रोग्राम किया हुआ हो, तब आपको ये करियर, आप लोग इस करियर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो ये मैंने, अच्छा, एक ये टेबल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और भी करियर्स हैं, तो इसको टेबल को जो है वो जब हम कल यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दूँगा, तो मैं मज़ीद जो कुछ करियर्स हैं उनका भी आप लोगों को कल बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप लोग ये इसको देख लें, ठीक है। वीडियो नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और मज़ीद अपने दोस्तों को भी जो है वो वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि कोर्स जो है वो सब बच्चों के लिए चेंज हुआ है, तो सब बच्चे ही इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।